सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और दिस इज़ माय सेकंड चैनल। मैं आज माफिया फॉल इन लव विद अ स्पाई उसका अपडेट देने वाली हूँ। और पहली बात तो ये है कि मेरा जो मेन चैनल है उस पर स्ट्राइक लगा है, तो मैं 1 वीक तक कुछ भी अपलोड नहीं कर सकती। यूट्यूब ने स्ट्राइक दिया है क्योंकि मैंने एक्सप्लॉइट इमेजेस कुछ मतलब मैंने काट के दिया प्लस स्टिकर लगा के दिया, फिर भी इन लोगों ने मेरे वीडियोस रिमूव कर दिए और स्ट्राइक दे दिया मेरे चैनल को। अब मैं वहाँ रिस्क नहीं लेना चाहती, तो इसलिए मैंने एक सेकंड चैनल खोला है। और इसमें जो है कि मतलब डार्क रोमांस होता है वो टाइप के मानवास जो है यहाँ एक्सप्लेन हो गए। मतलब रेड फ्लैग, ब्लैक फ्लैग आपको सब देखने को मिलेगा इस चैनल पे। यहाँ स्पाइसी बीएल मानवा का एक्सप्लेनेशन होगा। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। और मेरी जो फर्स्ट मेन चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर देना। लेट्स स्टार्ट। थर्ड चैप्टर में देखने को मिल रहा है कि हमारा जो माफिया है वो जा रहा है लॉरेंजो। उसने किसी की जीप काटने के बाद उसने कंपनी से बाहर निकलने का डिसाइड किया है। उसका जो को सीईओ है वो उसके साथ ही जा रहा है। उसे बोल रहा है कि तुम अपने ग्रैंडफादर की तरह ही निकले एंजो। लॉरेंजो को शॉर्ट में वो एंजो बुला रहा है और फिर बोल रहा है कि मेरा मतलब है ओमेरता। हमारा जो एंजो है उसने देखा लॉरेंजो और वो बोल रहा है कि मैं एग्जैक्टली इतने ओल्ड एज तक तो रूल करने का नहीं सोच रहा हूँ। और तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरे अंदर अभी भी आउटफिट का ब्लड है? बोल रहा है कि जो को सीईओ है वो बोल रहा है कि मेरा मतलब मैंने इसे एज अ कॉम्प्लीमेंट बोला है। तो हमें इसका यहाँ जो ऑथर ने दिया है कि आउटफिट मतलब है एक निकनेम है क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का जो शिकारो में है। और ओमेरता मतलब है एक कोड ऑनर जो इम्पोर्टेंस समझाती है कि आप शांत रहोगे तो उसका इम्पोर्टेंस जो है इम्पैक्ट पड़ता है, उसे ओमेरता बोल रहे हैं। तो जो सीईओ था उसने बोला कि मेरा मतलब तुम्हारा जो ग्रैंडफादर था डॉन स्टेफानो वो एक ग्रेट मैन थे। आउटफिट में बहुत सारे जो आदमी है वो अच्छे हैं, बट तुम्हारा जो ग्रैंडफादर था उसे ही सिर्फ लोगों ने बोला था कि दी डॉन। और फिर हमारा जो लॉरेंजो है वो स्माइल किया, भाई वो बहुत ही प्रिटी लग रहा है। और उसने बोला कि मैं बेट करता हूँ कि वो अभी अपने कवर पे खुशी के आंसू से रो रहा है। और उसकी जो ट्रू फैमिली फैमिली है उसने सच में ही प्रोवाइड किया है सपोर्ट शाइन मीडिया में। बहुत ही अच्छा है, मतलब ट्रू फैमिली मतलब उनके जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है उसे ही बोल रहे हैं शायद। और लॉरेंजो बोल रहे हैं कि पास तो पास थे, तुमने क्या, तुम भूल गए हम ये सब क्यों कर रहे हैं। और इससे इसे करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े कोई बात नहीं, हमें चाहे जितना भी उस ओल्ड इंसानों से हमें मुंह लगाना पड़े कोई बात नहीं। और फिर हमारा जो लोरेंजो है बोल रहा है कि हम तो अभी टर्निंग पॉइंट तक पहुंच भी गए हैं। तो इसका जो मास्टरमाइंड है कुछ एक प्लान है इसका, मास्टरमाइंड निकला। और वो हमारा जो सीईओ है वो को सीईओ वो सोच रहा है कि तुम्हें मुंह लगाना, तुम उसे मुंह लगाना बोलते हो। तुम्हें पता था कि जून जो है वो स्ट्रगल हो रहा है उसके मनी के साथ। और जून है जिसका जो टंग काटा था सेक्रेटरी, उसे बोल रहा है जून। और तुमने ये सारी चीजें इंटेंशनली की है। तुमने वो यूजलेस लिस्ट ऑफ नेम वहाँ छोड़ दिया था जानबूझ के, ताकि अगर कोई डैमेज भी हो तो वो मिनिमल हो। और अगर किसी ने उसे सोल्ड भी कर दिया हो तो फर्क ना पड़े कंपनी में। और तुमने इसी चीज़ को एक चांस की तरह देखा। तुम चाहते थे कि अगर तुम्हारे खिलाफ कोई आवाज़ उठाए तो उसका क्या हर्ष होता है वो दिखाने के लिए। और
तुमने सच में उन्हें शट कर दिया। वो लोग अब फिर से तुम्हारे मुंह तो नहीं लगेंगे। जून की जो टंग काट ली थी वो तुम्हारा ऑल प्लान था। तुमने उन लोगों को दिखा दिया कि अगर कोई तुम्हारे अगेंस्ट जाए तो क्या होता है, एज अ रिमाइंडर। ये सब तुम्हारा ही प्लान शो था, है ना। और फिर जो को सीईओ है वो सोच रहा है कि सीरियसली अगर ये आदमी मेरे अगेंस्ट होता तो मैं इससे डील भी ना करना चाहता। ओ माय गॉड, ये बहुत ही प्रिटी है, बहुत ज़्यादा। और फिर हमारा जो सीईओ है वो रिमाइंड करा रहा है कि लॉरेंजो को कि ओ हाँ, तुम फ्री हो थर्सडे नाइट को। स्टेला कह रही थी कि उसने किसी को भेजा है। वो स्टेला जिसके साथ हमारा उनो हनीपॉट मिशन किया था उसने। और फिर जो लॉरेंजो को बोल रहा है कि एक न्यू एक्टर, उसने शायद सुना होगा कि हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं न्यू लीड के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए, न्यू प्रोजेक्ट। और लॉरेंजो जो है वो परेशान हो गया, बोल रहा है कि वो औरत कितनी बार उस फेवर के नाम पे मुझे क्या क्या करवा रही है। मुझे लगा कि हम लोग ने सेटल कर लिया है, मेरा डेब अब तक। और फिर जो सीईओ है वो सोचा कि हाँ हाँ, शुड आई टेल हर नो देन। वो बोल रहा है कि मैं उसे नो कह दूँ क्या। फिर लॉरेंजो ने बोला कि नहीं ठीक है, मैं एक बार देख ही लूँ। और फिर मैं सच में बहुत ही स्वीट था जून के साथ, तुम्हें पता है ना। और ये एक परफेक्ट टाइमिंग है। मैं लोनली भी फील कर रहा हूँ, मैं माइंड नहीं करूँगा अगर मुझे एक न्यू टॉय मिल जाए एंटरटेनमेंट के लिए, और मैं उससे खेलूँगा। और देन जो उसका को सीईओ था वो बोल रहा है कि डैम, ये बहुत ही ख़राब होने वाला है ना। हमें थर्सडे नाइट दिखाया जाता है May 17, 8 बजे गोल्डन स्टेट होटल में, रूम नंबर 203। और शाइन मीडिया का जो ऐप है वो क्लिक किया हमारे उन्होंने, एजेंट उनो। और वो बोल रहा है कि वाह, ये मूवी अभी तक नंबर 1 है, मिस क्लैंडेस्टिनी 2, वो मूवी की बात कर रही है। और बोल रहा है कि कितने वीक्स हो गए हैं और ये अभी तक ऊपर है, ये प्रीटी इम्प्रेसिव है। ओह, यहाँ 3 सीज़न है इस शो के। वो कल आ रहा है आफ्टरनून में प्रीमियर। मैं इसे बिंज वॉच कर लूँगा आफ्टर वर्क। यहाँ तो और एक मूवी है जो थिएटर में रिलीज हो गई है। शाइन मीडिया स्ट्रीम के कितने एक्सक्लूसिव रिलीज हैं, और यहाँ इस हफ्ते ही इतने सारे न्यू रिलीज क्यों हैं। बहुत सारे मूवीज हैं यहाँ। और अब मुझे पता चल गया है कि क्यों ये प्लेटफॉर्म इस कंट्री का नंबर 1 है। यूं ही ये नंबर 1 नहीं हुआ है। इन प्लेटफॉर्म का जो सीईओ है वो अपना कीमती समय देता है इस एक्सक्लूसिव टाइटल के जो मूवी एक्टर से उन्हें देखने के लिए। आई I मीन मुझे नहीं लगता कि अगर वो सच में पैसिनेट है और ये जस्ट वो ऐसे ही कर रहा है। चलो देखते हैं कि उसकी बात सच होती है या नहीं। तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो स्टेला थी वो बोल रही थी कि यहाँ कोई भी रीज़न नहीं है तुम्हें डरने की, ठीक है, तुम जस्ट चिल रहना। और एंजो जो है वो मेरे से एक फेवर लिया था उसने एक बार। शाइन मीडिया स्टार्ट हुआ था तो हमारे ही एक्टर्स जो है, मतलब हमारे एजेंसी से जो रजिस्टर्ड मॉडल्स थे उन्हें ही हमने भेजा था। और जो मेल लीड था क्लासिक्स, पर्सनल सिक्योरिटी, और उस मूवी का भी जो द गर्ल इन स्ट्रेंज टेल्स, मोस्ट ऑफ द कास्ट हमने ही भेजा था, और वो हमारी एजेंसी का था। हमारा जो ऊनो है वो पूछ रहा था कि वाह, तो क्या तुम मुझे उन लोगों के ऑटोग्राफ लेके दोगी। तो स्टेला बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। यहाँ तुम्हें पता है कि जब से शाइन टीम, इनफैक्ट शाइन मीडिया जो बना था वो यहाँ होता ही नहीं अगर मैं ना होती तो। और मुझे श्योर है कि मिस्टर स्टीफानो जो है वो इतने भी अनग्रेटफुल नहीं है कि मेरी रिक्वेस्ट इग्नोर कर दे। तो हमारा ऊनो सोच रहा है कि ठीक है, देखते हैं अगर वो सच में आता है या नहीं। तो मैं अपना जो मैजिक है वो उस पे चलाऊंगा और उसे मेरे लिए लव फील करवाऊंगा।
और फिर उन्हें सोचता है कि और एक बात, स्टेला ने कहा था कि उसने कभी उसे देखा ही नहीं है, और उसका जो सिर्फ को सेक्रेटरी आई मीन को सीईओ था, उसका ही फेस सिर्फ रिलीज हुआ है पब्लिक में। वो कितना बुरा दिखने में हो सकता है। आई मीन जो सीईओ है उस कंपनी का, उसकी फोटो अगर मीडिया ना ले तो मुझे क्या बोल सकते हो मैं। और फिर उसने सोचा कि मोस्ट ऑफ द यंग सीईओ जो होते हैं स्टार्टअप, मतलब वेब सर्विस जो करते हैं, वो ऐसे दिखते हैं चिमकांडी की तरह। और एक फोटो दी, तो वो सोच रहा है कि और ऐसे दिखते हैं। तो उसने फिर बोर होके बैठने का सोच लिया। बोल रहा है कि वेल देखते हैं, मैं हमेशा तो स्टीक और लॉबस्टर तो नहीं खा सकता ना डिनर में, मुझे समटाइम्स बीन भी खाना पड़ेगा। ओह माय गॉड! इसका सरकाज़म था, मतलब हमेशा तो वो हैंडसम लड़के लड़की के पीछे नहीं जा सकता ना, उसे तो कभी कभार जो मतलब समझ जाना एवरेज होते हैं उनके भी तो मुंह लगना पड़ेगा ना। हनी पॉट जो ले लिया है, फिर उसने कोलोंग लगा दिया खुद पे। और हमें फिर देखने को मिल रहा है कि लॉरेंजो जो है वो होटल के सामने आ गया है, और उसका जो मतलब हम इसे क्या बोले, लॉरेंजो सीईओ है, इसे वो सीईओ बोल बोल के मेरा मुंह दर्द हो गया है, तो सेक्रेटरी बोल लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें कल सुबह पिक करने आऊँ? तो लॉरेंजो बोल रहा है कि नहीं, तुम जस्ट नीचे वेट करो। और उसने लिफ्ट में, ओ माय गॉड, द एलिगेंस दिस मैन हेल्ड, और वो लिफ्ट से ऊपर गया। और जो हमारा ऊनो था उसने टाइम चेक कर दिया। हमें देखने को मिल रहा है कि वो दोनों सेम टाइम पे ही जा रहे हैं। और फिर जो बेल थी डोर की वो बजी, और उन्होंने सोचा कि राइट टाइम पे आया है, 1 मिनट आगे भी नहीं है। और उसने जब लॉरेंजो वेट कर रहा था बाहर, उसने डोर ओपन किया और उसने लॉरेंजो को देखा। ओ माय गॉड, देयर हाइट मैच, इन दोनों का हाइट जो है मैच करता है। आप लोग कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को कौन लगता है कि कौन बॉटम है कौन टॉप है, गेस करिए। और इसी तरह हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आई होप यू गाइस लाइक इट, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। और यस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय फर्स्ट चैनल ऑल्सो। मैं तो अपडेट भी नहीं दे पा रही हूँ बिकॉज मेरा जो स्ट्राइक है उसकी वजह से। मेरा जो खोज बाय लव इज़ और फेल इन लव विद ह्यूमन बॉय, उसका 5th चैप्टर जो है वो रेडी हो गया है, बट क्या करें, अब मैं अपडेट भी नहीं कर पा रही हूँ। सो बाय बाय।